बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास की जो आइडेंटिफिकेशन है या रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास की, वो उसका फंक्शनल ग्रुप करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक एटम या एटमों का ग्रुप्स है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल खसूसियात को जो है वो रिप्रेजेंट करे, एक्सप्लेन करे, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें कल हमने कुछ क्लासेस डिस्कस की थी और उनके फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल्स वगैरह जो है वो डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ तक हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आज हम स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जिसकी आइडेंटिफिकेशन इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप करता है। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड या क्या है, मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास। तो किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शन ग्रुप पाया जाएगा कार्बोक्साइल ग्रुप, तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम दे देंगे। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? बॉन्ड COOH। जिस कंपाउंड में भी आप COOH देख लें तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर यानी कि उसको क्या नाम देंगे? किस क्लास का मेंबर है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास का मेंबर्स है। इसका क्लास का जो जर्नल फार्मूला है वो R बॉन्ड COOH। जर्नल फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी क्लास के मेंबर्स के जो फार्मूले हैं वो ड्राइव किए जाते हैं उस क्लास के जर्नल फार्मूले से। हर क्लास का एक जर्नल फार्मूला होता है जिससे उस क्लास के तमाम मेंबर्स के फार्मूले बनाए जाते हैं। यहाँ R की वैल्यू जो है वो H भी होती है, अल्काइल ग्रुप भी होती है और फिनाइल ग्रुप भी। यानी कि इस क्लास का जो जर्नल फार्मूला है वो R बॉन्ड COOH, यानी कि R इसमें H होगा, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी। फिनाइल ग्रुप जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो जो रिमेनिंग स्पीशीज बचेगी उसको आप फिनाइल ग्रुप का नाम दे देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है, तो इसलिए उसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। और एलिफेटिक में बेंजीन रिंग एब्सेंट हो जाती है तो उसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है CH3COOH, H बॉन्ड COOH। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्योंकि इसमें ये ग्रुप जो है कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ये हमें बता रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी कौन सी चीज करती है? कार्बोक्साइल ग्रुप। जिस कंपाउंड में भी ये ग्रुप मौजूद होगा तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देंगे। इसी तरह ये देखें H बॉन्ड COOH, इसमें भी क्या आपको नजर आ रहा है? COOH नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इधर देखें थर्ड एग्जांपल्स में C6H5COOH, इसमें भी आपको COOH कार्बोक्साइल ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसको भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम दे देंगे। अब अगर इन तीनों कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट किया जाए या देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ये कंपाउंड शो करेगा वही ये करेगा, वही ये करेगा। हालांकि तीनों में नंबर ऑफ एटम्स की रेशो जो है वो डिफरेंट है,
लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, एक जैसी हैं। तो आपको कल भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप जो है अगर सेम होगा डिफरेंट कंपाउंड में तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, तो क्यों है? क्योंकि इसमें भी कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप है और इसमें भी कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होंगी। वो क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करती हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी तीनों की क्या होंगी? डिफरेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो है इन तीनों में क्या है? डिफरेंट। लेकिन कीमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी। उसकी वजह यह है कि इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्लास है थायोल। थायोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें एस एच फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम थायोल का नाम दे देंगे। उस क्लास को हम क्या नाम दे देंगे? थायोल का। थायोल का फंक्शनल ग्रुप या थायोल की आइडेंटिफिकेशन किससे की जाती है? मरकैप्टो से, यानी कि एस एच से। जिस कंपाउंड में भी आपको कार्बन के साथ एस एच नजर आ जाए तो वो क्या है? थायोल है या थायोल क्लास का मेंबर्स है। अब इसकी एग्जांपल ये देखें, CH3 बॉन्ड SH, C2H5 बॉन्ड SH। अब इन दोनों कंपाउंड में आपको SH फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है। SH किस क्लास का फंक्शन ग्रुप है? थायोल का। तो इसीलिए हम इसे क्या नाम दे देंगे? ये दोनों क्या है? थायोल है। और इस जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, लेकिन दोनों की कीमियाई खसूसियात क्या है? एक जैसी है। एक जैसी क्यों है? क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, यानी कि मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट है। इस क्लास का जर्नल फार्मूला लिख लें आप, आर बॉन्ड एस एच। आर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो जो रिमेनिंग स्पीशीज बचेगी उसको हम अल्काइल का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन का मॉलिक्यूल देखें तो मीथेन के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? CH4। उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कौन सा ग्रुप बनेगा? मिथाइल। तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह अगर आप ईथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो जो रिमेनिंग स्पीशीज बचेगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? इथाइल का। नेक्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अमाइन। अमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइन। के ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। यानी कि अमाइन क्लास की आइडेंटिफिकेशन इसके फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से की जाती है। तो जिस कंपाउंड में भी आपको कार्बन के साथ NH2 नजर आ जाए तो आप समझ लें ये क्या है? अमाइन है। इसका इस क्लास का जर्नल फार्मूला या जिससे इस क्लास के मेंबर्स के फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं वो क्या है? आर बॉन्ड NH2। और इसमें अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अल्काइल ग्रुप कैसे हासिल किया जाता है। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो जो रिमेनिंग स्पीशीज आएगी उसे हम अल्काइल का नाम देंगे। और आर बॉन्ड NH2। अब ये देखिए डायरेक्ट कार्बन के साथ NH2 आ गया, तो NH2 किस क्लास का फंक्शन ग्रुप है? अमाइन का। इसको हम अमाइनो ग्रुप का नाम देते हैं। वेयर आर रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। इसकी एग्जांपल आप देखें, CH3 बॉन्ड NH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। अब देखें तीनों में कार्बन के साथ डायरेक्ट NH2 नजर आ रहा है आपको, तो ये भी क्या है? अमाइन। ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन।
अब इन तीनों की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट किया जाए या देखा जाए तो जो कीमियाई खसूसियात जो रिएक्शन ये शो करेगी वही रिएक्शन ये शो करेगी। हालांकि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिएक्शन वो सेम बनेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तीनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर। कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है दो कंपाउंड का तो दोनों की कीमियाई खसूसियात सिमिलर होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, या उसके अलावा जो डेंसिटी वगैरह है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो है इनकी डिफरेंट होंगी क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। इसी तरह एक क्लास है अमीन, यानी अमीन। इसका फंक्शन ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप, यानी कि जिस कंपाउंड में भी आपको कार्बन टू डबल बॉन्ड NH नजर आ जाए तो आप समझ लें ये कौन सी क्लास है, अमीन। और इसका फंक्शन ग्रुप, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अमीनो ग्रुप से की जाती है। इसकी एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड NH, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। तो ये दोनों कंपाउंड किस क्लास के मेंबर्स हैं, अमीन क्लास के। और दोनों की केमिकल खसूसियात जो है वो सेम है क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम प्रोसेस कर रहा है। इसी तरह एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम एसिड हैलाइड का नाम दे देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप में भी एसिड हैलाइड होता है और उसका फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलो ग्रुप को या हेलोजन एटम को। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन ग्रुप्स को। एक्स से क्या मुराद है, हेलोजन एटम। यानी कि कोई भी अगर आप आयोडीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, क्लोरीन या फ्लोरीन वगैरह, तो वो क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। यानी कि एसिड हैलाइड का क्या फंक्शन ग्रुप है, ये वाला C डबल बॉन्ड X। जिस कंपाउंड में भी ये आपको फंक्शन ग्रुप नजर आ जाए तो वो क्या है, एसिड हैलाइड या मेंबर ऑफ एसिड हैलाइड क्लास। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, CI3COCl, CI3COBr, CI3COI। अब इन तीनों कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप क्या नजर आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, तो आप इसको क्या नाम दे देंगे, एसिड हैलाइड का नाम दे देंगे। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही इसकी और वही इसकी। क्यों तीनों की केमिकल खसूसियात एक जैसी है, क्योंकि तीनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी कि एसिड हैलाइड। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है दो कंपाउंड के अंदर तो उनकी केमिकल खसूसियात सेम होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास है एसिडा अमाइड। एसिड अमाइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड अमाइड। और इसका फार्मूला क्या होता है, CONH2। जिस कंपाउंड में आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए तो आप समझ लें वो किस क्लास का मेंबर है, एसिडा अमाइड का या एसिड अमाइड उसको नाम देंगे। और इसका जनरल फार्मूला क्या है, R बॉन्ड CONH2। ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप का आ गया और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को या अमाइनो ग्रुप को। अब इसकी एग्जांपल देखें, CH3CONH2, C2H5CONH2। अब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, एटॉमिक रेशियो डिफरेंट है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं। जो ये रिएक्शन शो करेगा वही रिएक्शन ये शो करेगा। दोनों की केमिकल खसूसियात सेम क्यों है, क्योंकि जो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वही इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर दो डिफरेंट कंपाउंड में जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो डिफरेंट हो
लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करती हैं, और जो जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी वगैरह है। नेक्स्ट क्लास है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड का क्लास का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप। यानी कि नाइट्रो ग्रुप का फार्मूला क्या है, NO2। जिस कंपाउंड में भी आपको कार्बन के साथ NO2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए तो आप समझ लें वो किस क्लास का मेंबर है, नाइट्रोजन कंपाउंड क्लास का मेंबर है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, R बॉन्ड NO2। यानी कि R इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को, जो कैसे हासिल होता है, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिलीज करवा दे तो जो रिमेनिंग स्पीशीज बचेगी उसको हम अल्काइल का नाम देते हैं। अब अल्काइल मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसकी एग्जाम्पल देखें, CH3 बॉन्ड NO2, CH3 CH2 बॉन्ड NO2। अब इसमें भी आपको NO2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें भी NO2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप कार्बन के साथ NO2 नजर आएगा आपको देखेंगे तो आप समझ लें ये कौन सी क्लास है, ये कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। ये भी कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड। जो इसकी केमिकल खसूसियात वही इसकी केमिकल खसूसियात, दोनों में की केमिकल खसूसियात क्यों एक जैसी हैं, प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, डिफरेंट्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप था। इसके अलावा एक और भी है इसमें फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्काइन, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जिस कंपाउंड में भी आपको कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप समझ लें वो कौन सा कंपाउंड है या किस क्लास का मेंबर है, अल्काइन का। अल्काइन की आइडेंटिफिकेशन या इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी एग्जांपल आ जाती है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H, या CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। तो ये अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन ग्रुप वाला आर्टिकल कई बार जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इस तरह ये क्वेश्चन बनता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट द नेम एंड ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये आप इसको अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लें। अच्छा, इसके बाद है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन का मैं थोड़ा सा आपको टच करवाता हूं कि हिब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है ये कैसे पेश इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमें पता है कि जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड कैसे बनता था, जब हाफ फील्ड वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड हूं तो वो अगर ओवरलैप करें तो तब जो है वो बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो इससे एक्सप्लेन नहीं होती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन का जो वैलेंसी है वो 2 आती है, क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2px1 2py1 तो इसके वैलेंस शेल में 2 ही आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 2 बनेगी इसके मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। लेकिन कार्बन की अगर वैलेंसी चेक की जाए नेचर में तो वो तो हमें 4 मिलती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी अगर नेचुरल कंपाउंड देखें, नेचर में अगर इसके कंपाउंड का मुआवजा करें, ऑब्जर्वेशन करें तो आपको इसकी वैलेंसी 4 नजर आएगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो फिर इसकी टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके बाद फिर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का जो है वो
कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुतारफ करवाया गया, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को इनर शेल से या ऐसे ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली फिल्ड हों, मसलन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6, लेकिन पी के एक्स में भी 2 होंगे और पी के वाई में भी 2 होंगे और पी के जी में भी 2 होंगे। तो फिर हम उन इलेक्ट्रॉन की क्या करवा लेते हैं, एक्साइटेशन। क्या करवा लेते हैं, एक्साइटेशन करवा लेते हैं। एक्साइटेशन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वीकेंड ऑर्बिटल में जो है वो प्रमोट हो जाता है। इससे के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से आती है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान जो है वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए यूज होगी। हिब्रिडाइजेशन जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन किया जा सके। इसके अलावा इसके कुछ रूल्स हैं। हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि एक ही शेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को आप इंटरमिक्स करवाते हैं। इंटरमिक्स करवाने के बाद जब उसको इंटरमिक्स करवाया जाता है तो उनकी एनर्जी और शेप जो है वो डिफरेंट होती है। मसला 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट है। एस स्फेरिकल होता है और पी क्या होता है, डम्बल लाइक होता है। लेकिन जब इसको मिक्स करवा दिया जाता है तो हमारे पास एक नया सेट बनता है ऑर्बिटल्स का, जिनकी एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम होती है, सिमिलर होती है। इन नए बनने वाले ऑर्बिटल को हम हिब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं और इस प्रोसेस को हम हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। हिब्रिडाइजेशन की आपने चैप्टर नंबर 6 में भी टाइप डिस्कस की थी, sp3, sp2, sp। इसके अलावा इसकी मजीद भी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स होती हैं जो आप बीएससी क्लासेस में वगैरह में डिस्कस करेंगे। sp3d2 या d2sp3, dsp3, dsp2, ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन आपके सिलेबस में sp, sp3 और sp2 हिब्रिडाइजेशन को यूज किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें अगर एक एस और 3p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3 और इसकी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का आएगा। और ये किस कार्बन की वैलेंसी को एक्सप्लेन करेगी, अल्केन में जो कार्बन मौजूद है। और अगर हम बात करें sp2 की, उसमें क्या होता है, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइंगुलर प्लेनर और उसकी जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। अगर हम बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी को एक्सप्लेन किया जाता है sp हिब्रिडाइजेशन से, क्योंकि उसमें एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है तो 2 sp हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और ये किस कार्बन की किस क्लास के कार्बन की जो है वो हिब्रिडाइजेशन को वैलेंसी को एक्सप्लेन करेगा, अल्काइन में जो कार्बन मौजूद है जो ट्रिपली बाउंडेड है नेबर कार्बन के साथ। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में जो है वो डिस्कशन करवाई है ताकि आपको पुराना जो है वो मवाद जो है वो हाईलाइट हो जाए आपके माइंड में। इसकी जो ज्योमेट्री और शेप है वो हम कल प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो अनम्यूट करने लगा हूँ, तो जो कोई क्वेश्चन है